जय भोलेनाथ। आप सभी पर महादेव और देवी पार्वती की कृपा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज शिव महापुराण कथा का ये अंतिम अध्याय आप सुनेंगे और इसी के साथ शिव महापुराण कथा आज संपूर्ण हो जाएगी। अब तक शुरू से लेकर आखिर तक के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जब भी कोई कथा आप सुनते हैं, चाहे वो शिव पुराण की कथाएं हो या भागवत कथा हो, तो कथा की समाप्ति पर यानी जब कथाएं समाप्त हो जाती हैं तब कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए। दान दक्षिणा आप कथावाचक को दे सकते हैं और इसके अलावा मंदिर में आप दान की सामग्री भिजवा सकते हैं। जो भी सोमवार कथा समाप्ति के बाद आए तो उसमें आपको भगवान शिव को जलाभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का आप जलाभिषेक कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगा जल अर्पित कर सकते हैं, यानी कि भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और कथा समाप्ति के बाद आप हो सके तो भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसे भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप दान दे सकते हैं। अब तक जब भी मैंने आपको शिव महापुराण कथाएं इससे पहले भी सुनाई हैं या भागवत कथा सुनाई है, तो कुछ श्रोतागण ऐसे भी हैं जो हमेशा सुझाव देते हैं कि आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर लेनी चाहिए, नहीं तो सुनी गई कथाओं का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे में श्रोतागणों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपकी इच्छा हो, आपकी सामर्थ्य हो और आप अपनी खुशी से कुछ दक्षिणा हमें देना चाहते हो, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पेटीएम नंबर का लिंक या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको पेटीएम नंबर का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर भी पेटीएम कर सकते हैं। और अगर ऐसा ना करना चाहें तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आसपास जो भी दीन दुखी लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। आज सुनिए वायुदेव का अंतर्ध्यान होना, ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके श्री ब्रह्मा जी के पास जाना और श्री ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना, मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पाश छेदन और ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना। साथ ही आप सुनेंगे शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ के उपसंहार का वर्णन। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उसका प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। फिर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवभृत स्नान करने को तत्पर हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनिजन बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन अर्थात स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए वे सबके सब वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़ने लगे। फिर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा जी में स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को तत्पर हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। फिर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था वे सैकड़ों सिद्धू पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वहां एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि ये क्या है इस बात को न जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवनदेव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्य वासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी वार्तालाप हुई, उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित सांब सदाशिव में लगी थी और जिस प्रकार उन यज्ञ परायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगत सृष्टा ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा लेकर वे अपने नगर को चले गए। फिर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने वाले और विवाद करने वाले
तुम्बुरु और नारद जी के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित सुखपूर्वक बैठे थे। उस बेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे, तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुम्बुरु की समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन्हें तुम्बुरु के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुम्बुरु के परम मित्र हो गए। फिर गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम्बुरु के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकला करते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया। बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त तो दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, इसलिए उनके प्रश्न पूछने पर बोले, नारायण नारायण, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। ऐसा कहकर वे तो वहां से चले गए। फिर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की तरह पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास चले गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए। उन्हें वहां बैठा हुआ देख कमलासन ब्रह्मा जी ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवभृत स्नान के बाद गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेजः पुंज के दिखाई देने और कुछ महर्षियों के उसमें लीन होने, फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सारी बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कह दी। साथ ही ये भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान नहीं सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा कि महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा लंबे समय तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेजः पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रौत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हो गए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ और मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए ये वही समय दैववश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहा करते हैं वहां जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि है, निवास करते हैं। वे वहां साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। बहुत समय पहले की बात है। सनत कुमार अज्ञानवश अपने आप को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुर्विनीत हो गए। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया, बल्कि वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित होकर नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और फिर मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की, इस प्रकार प्रयास करके किसी तरह उनको ऊंट की योनि से मुक्ति दिलाई और उन्हें पूर्ववत सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा था, अनघ, सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम्हें उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की तरह मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है।
तुमसे उपदेश पाकर वो मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर भी अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूत गणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी जी की वह आज्ञा शिरोधार्य की तथा सनत कुमार जी भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरू पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार जी से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्व योनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरू पर्वत के दक्षिणावर्ती कुमार शिखर पर चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, वहां मेरू पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सभी ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है और उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे ढके रहते हैं। उस सरोवर में सिवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहां बहुत से लोग स्नान करने के लिए उतरते हैं और कितने ही स्नान करके निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कौपीन धारण किए, वल्कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखे हुए या मुंडाए हुए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल और मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोने में, सुंदर कलशों में, कमंडलुओं में और वैसे ही करवों आदि में अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य प्रतिदिन ही जल और फूल लेकर जाते हैं। वहां ईष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्रक दृष्टिगोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि कराते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृगचर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में शीश झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे जैसे ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, वैसे ही आकाश में दुंदुभियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं और रुद्र कन्याएं भी थीं। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जटित चंदोवा तना हुआ था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते, गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चंवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, या फिर उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का ही संपूर्ण अनुग्रह साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की तरह शक्तिशाली भी हैं। उनमें विश्व सृष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनकी 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं। कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं।
और वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार जी ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, हे नंदीश्वर, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये मुनिजन पहले से ही यहाँ पधारे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी का ये कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सभी के पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म और ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया था और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को कभी नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर मोहवश इन अनाधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो ये नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको ये सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध में आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है। इस प्रकार श्री सूत जी कहते हैं कि मुनियों, इसलिए अब मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। श्री सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने अर्थात शिव पुराण की कथा के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। फिर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सभी ने पूर्णतया पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध और समाधि पर अधिकार करके वे अनित्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। श्री व्यास जी कहते हैं, ये शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े ही आदर और प्रयत्न से पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए और इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन को भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए अर्थात इस पुराण को 5 बार सुनना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 बार आवृत्ति करके शिव जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इसका श्रवण करेगा वो भी इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ये श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये वेदों के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता सभी का सदा कल्याण करें। जय भोलेनाथ। आज शिव महापुराण कथा संपूर्ण हुई। शुरू से लेकर अंत तक के सभी अध्याय सुनकर कमेंट्स करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप ऐसा ही प्यार आगे भी हमारे चैनल पर बनाए रखेंगे और आने वाले महीने के महात्म्य की कथा, साथ ही हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत और त्यौहार हैं उन सभी की तिथि और शुभ मुहूर्त की वीडियो भी अगर आपने अब तक देखना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर शुरू कर दीजिएगा।